नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 3 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदाय का अवलोकन भारतीय एवं पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 75 प्लस लगभग 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखना, आप लोग 80 अंक का पेपर है, ठीक है, 65 प्रश्न हल करना है। तो आप क्या करिए, 80 में 65 से भाग दे दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.23। एक प्रश्न 1.23 अंक हो गया। 32 अंक आपको चाहिए क्योंकि 80 का जो है 40% चाहिए ना, 40%, 40 गुणित 80, 106 कितना है 32। तो 32 अंक आपको जो है प्राप्त करना है। तो आप 32 में 1.23 से अगर भाग दे देंगे तो कितना 26 प्रश्न आ जाएगा। या फिर आप चेक करना चाहें तो 1.23 में 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 32 आ रहा है, इसका मतलब 32 अंक प्राप्त करना है, सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए 65 में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि बच्चे बहुत कम है, आपको पता है 4 जिला ही है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। तो आप लोग बोल रहे थे इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज़ अब निवेदन है कि आप लोग इतना कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर का प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो जो सर थर्ड सेमेस्टर में उनको भी बताइए, उनके लगभग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदाय का अवलोकन भारतीय और पश्चिमी, ओवरव्यू ऑफ एजुकेशनल स्कूल इंडियन एंड वेस्टर्न, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। यूनिट फर्स्ट को 2 पार्ट में हल करेंगे, तो यह पहला पार्ट है। तो प्रैक्टिस सेट पहला है, आप लोग क्रम से अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सीधे सारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को बीटीसी में एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो आप बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे जुड़े हैं कुछ नहीं करना, सारे प्रैक्टिस और अच्छे तैयार कर ले, विश्वास दिलाता हूँ 80 प्लस नॉर्मली आपका बन जाएगा। 85, 90, 93, 94% तक बच्चे बना लेते हैं, कुछ करना नहीं है। सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा, बार बार पूछा जाता है। ए माधवाचार्य, बी शंकराचार्य, शिवाधारायण, डी रामानुज। सही जवाब हो जाएगा सी वादरायण। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं। ए 24, बी 25, सी 23, डी 21। सही जवाब हो जाएगा बी 25। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। तो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, बुद्धि, बुद्धिमहंत, अहंकार, मन, मानस, 5 संवेदी क्षमताएं हैं, 5 क्रिया क्षमता और 5 सूक्ष्म तत्व या संवेदी सामग्री के तरीके, तन्मात्रा, रूप, ध्वनि, धातु, शब्द, गंध, गंधा, स्वाद, रस, स्पर्श। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आप सही से 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। ए प्रकृतवादी, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद, डी यथार्थवाद। सही जवाब हो जाएगा ये प्रकृतवादी। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, तो प्रकृतवाद। महत्वपूर्ण है, प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति को लौटो या किसने कहा था। ए हर्बर्ट वी हक्सले,
सी रूसो, डी कॉमेनियस। सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, या किसका कथन है? ए पेस्टोलॉजी, बी ओटावे, सी जॉन ड्यूबी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? ए प्लेटो, बी जॉन ड्यूबी, सी रूसो, डी स्पेंसर। सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना आप लोग, ए प्लेटो। आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत ज्ञाप्ति है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है योगा, बी वेदांत, सी अद्वैत, डी सांख्य। सही जवाब हो जाएगा डी सांख्य। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत दर्शन, डी योग दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, डी योग दर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? ए सांख्य, बी चारवाक, सी बौद्ध, डी जैन। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, सांख्य दर्शन जो है ये वेदों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? ए प्रयोजनवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी यथार्थवाद। सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है तो ये न्याय दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। सही जवाब हो जाएगा बी वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ए दुखम, बी जॉनसन, सी मैकाइवर तथा फेज, डी चांड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा डी चांड्यूबी। पाठशाला को समाज का लघु रूप प्रयोजनवाद ने माना है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है। पाठशाला को समाज का लघु रूप प्रयोजनवाद ने माना है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सुकरात की शिक्षण विधि है? ए प्रवचन विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि। तो सुकरात की शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा 13 का प्रश्नोत्तर विधि। आदर्शवादी दार्शनिकों द्वारा प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं, आप लोग ध्यान रखना। सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद और व्याख्यान विधि, ठीक है। प्लेटो की संवाद विधि, हर्बर्ट निर्देशन तथा अन्वेषण विधि, हीगल का आदर्शवाद विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास और अभिवृत्ति विधि। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी? थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे हो गया। तो शिक्षक को जलते हुए दीपक की उपमा दी, ए सुकरात ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी कांट ने, डी विवेकानंद ने। सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना आप लोग, बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया, इस समाज की आवश्यकताओं को, बी राज्य की आवश्यकताओं को, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, 3 रूप हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य? तो ए रूसो ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी जॉन लॉक, डी फॉवेल ने। सही जवाब हो जाएगा बी हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया, ये भौतिक विज्ञान विषयों को, भी स्वास्थ्य विज्ञान को, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों को। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्क मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा डी तर्क मीमांसा। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है ए बाल केंद्रित, बी उद्देश्य केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा सी अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद अनुभव को सत्य मानता है, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ए दार्शनिक की, बी मित्र की, सी निर्देशन की, डी प्रबंधक की। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी निर्देशक की। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है
ए प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, खेल विधि। सही जवाब हो जाएगा सी, योजना विधि। अगला प्रश्न है, करीब 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ये शब्द बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोग जुड़े हैं तो 90 परसेंट के आसपास आपके परसेंटेज बन जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो 80-85 तो बन ही जाते हैं, बाकी 93-54% तो बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, समस्या केंद्रित। अगर शिक्षा के पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम के बारे में प्रयोजनवाद का विचार यह है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति समाज की आवश्यकता एवं मांग के अनुकूल रखा जाए, तभी वह शिक्षा के उद्देश्यों के साथ काम कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है, ए जापान में, बी इंग्लैंड में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी भारत में। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ए चरित्र का विकास करना, भी मानसिक विकास करना, सी सामाजिक क्षमताओं का विकास, डी आध्यात्मिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, सामाजिक क्षमताओं का विकास। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम है, ए उपयोगिता का अधिनियम, बी एकीकरण का, सी अनुभव का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया, ए शिक्षण विधियों द्वारा, भी शिक्षण उद्देश्यों द्वारा, शिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा, डी अनुशासन द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण उद्देश्यों द्वारा। आदर्शवाद की गंगा मीमांसा में भाव पक्ष की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बेकन का योगदान है, ये आगमन शिक्षण विधि, निगमन शिक्षण विधि, सी संवाद विधि, तर्क विधि। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, आगमन शिक्षण विधि। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बेकन आगमन विधि, अरस्तु निगमन विधि, कार्लवेल कुक खेल विधि, विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि, फोवेल किंडरगार्टन विधि, डॉक्टर मरिया मंटेसरी विधि, एथेसन व रॉबर्ट बुश सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो ए पतंजलि, बी कपिल, सी गौतम, डी कणाद। सही जवाब हो जाएगा बी कपिल जी। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है, ए न्याय दर्शन, बी अद्वैत दर्शन, सी योग दर्शन, डी वैशेषिक दर्शन। सही जवाब हो जाएगा सी योग दर्शन। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के विचार समान हैं, ए सांख्य दर्शन के, भी वैशेषिक दर्शन के, सी योग दर्शन, डी अद्वैत दर्शन के। सही जवाब हो जाएगा बी वैशेषिक दर्शन के। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को स्वरूप दिया, ए उद्देश्य केंद्रित, बी अनुभव केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा सी बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी बद्रायण, डी महर्षि कपिल। सही जवाब हो जाएगा बी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन आधारित है, ए ब्रह्म सूत्र पर, बी गीता पर, सी उपनिषदों पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार प्रमाण है, ए प्रत्यक्ष प्रमाण, बी तर्क प्रमाण, सी श्रुति प्रमाण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के अनुसार दर्शन के मूल तत्व हैं, ए चित, बी अचित, अचित, सी ईश्वर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, ए पैसा कमाना, बी शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, सी अपनी रुचि के लिए, डी नैतिक उद्देश्य के लिए। सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न है, वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है, ए ब्रह्म तत्व, बी ब्रह्म ज्ञान, सी ब्रह्म सूत्र, डी वेदांत सूत्र। सही जवाब हो जाएगा सी ब्रह्म सूत्र। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं, ए आगमन चिंतन, बी निगमन चिंतन, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी निगमन चिंतन।
अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? ए ज्ञानी, बी जीवन मुक्त, सी आत्मज्ञानी, डी विदेह मुक्त। सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मज्ञानी। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान, बी ज्ञात, सी तर्क, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ए सत्य जीवन का विकास, भी ब्रह्म की प्राप्ति, सी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 6। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? ए सत्य प्राप्ति, बी माया प्राप्ति, सी मोक्ष प्राप्ति, डी पुरुषार्थ प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा सी, मोक्ष प्राप्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? ए ज्ञान, बी अहंकार, सी बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? ये भौतिक जगत, भी सामाजिक जगत, सी आध्यात्मिक जगत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक जगत। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप है, जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, उनके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो अपने कॉलेज में जो भी आपके मित्र हैं, आप उन्हें बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप जुड़े हैं, अच्छे से सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो आपके 90% के आसपास बन जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 51, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ए वस्तु, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी प्रत्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, प्रत्यक्षवाद। प्रयोजनवाद अनुसार केवल भौतिक संसार ही सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया? ए दार्शनिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनीतिक। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? ए जॉन ड्यूबी, बी किलपैट्रिक, सी विलियम जेम्स, डी सैंडर्स पियर्स। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक प्रयोजना विधि, लुई ब्रेल विधि, एपिस्टोलॉजी पर्यटन विधि, टाइडमैन इतिहास विधि। कुछ चीज़ें हैं, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? ए दमनात्मक, बी प्रभावात्मक, सी मुक्तात्मक, डी स्वानुशासन। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, स्वानुशासन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, फॉवेल ने। अगला प्रश्न है, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है या किस दर्शन की मान्यता है? ए आदर्शवाद की, बी प्रकृतिवाद की, सी प्रयोजनवाद की, डी विचारवाद की। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, प्रयोजनवाद की। अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए, यह कथन किस वाद में है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, प्रयोजनवाद का। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी ने प्रयोजनवाद के किस रूप को स्वीकार किया? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जैविक प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद को मानते हैं? ए ज्ञान मीमांसा का दर्शन, बी तत्व मीमांसा का दर्शन, सी मूल मीमांसा का दर्शन, डी तर्क मीमांसा का दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, तर्क मीमांसा का दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव अपनी क्रिया के माध्यम से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता किस वाद की है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, यह मान्यता किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद की।
प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद को मानते हैं ए आध्यात्मिक दर्शन, बी बुद्धिवाद दर्शन, सी मनोकेंद्रित दर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सामाजिक उपयोगिता का विकास। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, उद्देश्यों के निर्माण में, उद्देश्यों के निर्धारण में, उद्देश्यों के निर्धारण में। अगला प्रश्न है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, इस कथन का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना सुंदरम से, सत्यम शिवम सुंदरम है तो यहाँ सुंदरम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि का जन्मदाता है ए रूसो, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी डेकार्ट। सही जवाब हो जाएगा बी सुकरात। आदर्शवाद दार्शनिक द्वारा प्रमुख शिक्षण विधियां हैं सुकरात प्रश्नोत्तर वाद विवाद, प्लेटो संवादविद, हर्बर्ट निर्देशन अनुदेशन, हीगल आदर्शवाद, पेस्टोलॉजी अभ्यास आवृत्ति दोनों विधि हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के आचार्य का क्या नाम है? ए रूसो, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी पेस्टोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी प्लेटो। अरस्तु के आचार्य का क्या नाम है? प्लेटो। सुकरात का शिष्य प्लेटो था तथा प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी बटलर का। अगला प्रश्न है, खेल विधि को सर्वप्रथम अपनाया ए डेकार्ट, बी पेस्टोलॉजी, डी सी हर्बर्ट, डी फॉवेल ने। सही जवाब हो जाएगा डी फॉवेल ने। खेल विधि सर्वप्रथम किसने अपनाया? तो फॉवेल ने। खेल विधि को पहले एच कोल्ड कुक ने प्रस्तुत किया, बाद में संसार में फ्रेडरिक फॉवेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। आदर्शवादी दार्शनिक द्वारा प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं: सुकरात प्रश्नोत्तर वाद विवाद व्याख्यान, प्लेटो संवाद, हर्बर्ट निर्देशन अनुदेशन, हीगल आदर्शवाद, पेस्टोलॉजी अभ्यास आवृत्ति, फॉवेल खेल विधि। अगला प्रश्न है, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस वाद के अंतर्गत प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के विकास का प्रारंभ कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 640 से 555 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए विचार। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं ए पदार्थ को भी प्रकृति को, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों। प्रकृतिवादी सत्य जो है, प्रकृतिवादी पदार्थ और प्रकृति दोनों को सत्य मानते हैं, सी इसका सही जवाब है। प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक मानते हैं, प्रकृतिवादी प्राकृतिक पदार्थ और गतिविधियों को वास्तविक मानता है। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, एकमात्र भौतिक संसार सत्य है, कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। आत्मा पदार्थ से उत्पन्न एक चेतन तत्व है, ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें प्रकृतिवाद के विचार हैं, ये मानते हैं, प्रकृतिवाद मानते हैं ये सारी चीजें। प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों गतिविधियों को वास्तविक मानता है, वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते प्रकृतिवादी, एकमात्र भौतिक संसार सत्य और कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है मानते हैं प्रकृतिवादी, और आत्मा पदार्थ से उत्पन्न एक चेतन तत्व है, ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। ये प्रकृतिवादियों का सोच है, विचार है, मानना है। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? तो एक तर्कविधि भी, अभ्यास विधि, खेल विधि, आवृत्ति विधि। तो पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? तो ध्यान रखना ये बी और डी दोनों सही है, अभ्यास विधि और आवृत्ति विधि दोनों सही है। हम लोग देख भी चुके हैं पेस्टोलॉजी किस विधि का विकास किया था, तो अभ्यास और आवृत्ति दोनों विधि का विकास किया था। ठीक है, लेकिन किसी एक को चुनना होगा तो बी चुनना, अभ्यास विधि ज्यादा फेमस है। पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? तो बी और डी दोनों सही है, अभ्यास और आवृत्ति विधि दोनों सही है, लेकिन किसी एक विकल्प इस तरह से ना रहे, किसी एक को चुनना होगा तो बी को चुनना, अभ्यास विधि को ज़्यादा फेमस है। बाकी डी भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, बट बी ज़्यादा अच्छा है। आदर्शवादी दार्शनिकों द्वारा शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं: सुकरात प्रश्नोत्तर वाद विवाद, प्लेटो संवादविद, हर्बर्ट निर्देशन अनुदेशनविद, हीगल आदर्शवाद, पेस्टोलॉजी जो है अभ्यास और आवृत्ति दोनों विधि, खेल फॉवेल विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? ए प्लेटो ने, बी हर्बर्ट ने, सी फॉवेल ने, डी अरस्तू ने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है,
किसका कथन है? जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है। ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए आदर्शवाद की। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ए पदार्थ, बी प्रकृति, सी मन, डी बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए पदार्थ। अगला प्रश्न है, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञान। अगला प्रश्न है, अनुशासन के दुख सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए रूसो, बी हेक्ले, सी प्लेटो, डी हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, इस लोक से परे कुछ नहीं है या मान्यता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, या मान्यता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए बालक का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी बल देते हैं? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी अनौपचारिक शिक्षा पर। निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं? ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृतिवादी जो है निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। एमिल के लेखक हैं, एमिल पुस्तक है। ए प्लेटो, बी रूसो, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी सुकरात। एमिल पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी रूसो। 100 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्रकृतिवादी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी अरस्तु नहीं है, बाकी हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और फवेल है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, यांत्रिक प्रकृतिवाद से। अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवादी का सबसे अधिक योगदान है? सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण विधियों में। अगला प्रश्न है, बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भोगने दो, या मान्यता किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से प्राचीन विचारक कौन था? सही जवाब हो जाएगा डी सुकरात। अगला प्रश्न है, बुराइयां समाज से आती हैं या कथन दिया है? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो ने। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद में प्रधानता है? ए तत्व मीमांसा की, बी ज्ञान मीमांसा की, सी मूल मीमांसा की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान मीमांसा की। आदर्शवाद में किसकी प्रधानता है? तो ज्ञान मीमांसा की। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व में क्या तात्पर्य है? पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा आत्मा। सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली? सही जवाब हो जाएगा बी सांख्य दर्शन को। अगला प्रश्न है, नास्तिक सांख्य सम जानम या उक्त किसने कही है? तो सही जवाब हो जाएगा 99 का बी कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? ए सांख्य, बी सम्यक ज्ञान, सी पदार्थ के गुण व दोष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? संख्या, सम्यक ज्ञान, पदार्थ के गुण व दोष सभी। सी डी इसका सही जवाब है। सांख्य दर्शन में संख्या का क्या अर्थ है? तो डी उपयुक्त सभी, सांख्य, सम्यक ज्ञान, पदार्थ के गुण व दोष। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी कांट, डी वोल्टेयर। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की संख्या कितनी संख्या बताई गई? 1, 2, 3, 4 या अनेक। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के दार्शनिक हैं? ये शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी बद्रायण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माइंड मैपिंग क्या है? ये समझने के लिए एक तकनीक, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, बी एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना, सी दिमाग की तस्वीर खींचना, डी मन के कार्य पर शोध।
अगला प्रश्न है, विकास है ए परिपक्वता भी सीखना से क्षमताओं का संश्लेषण द्विपित सभी। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है ए 5 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है, 6 से 12 वर्ष बाल अवस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। ये तीनों याद रखना महत्वपूर्ण, किसी भी एग्जाम में पूछ जाता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे सम 102 का ही समकालीन भारत और शिक्षा यूनिट फर्स्ट का पश्चिमी संप्रदाय का अवलोकन भारतीय एवं पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था, इसका यूनिट का पार्ट 2 हल करेंगे। तो इसी तरह से सारे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सारे यूनिट को फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके 90% के आसपास बन जाएंगे, 85 तो कहीं नहीं जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे व्यू आता रहे, हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके साथ जुड़े रहें, निवेदन है। तो आपके जो भी कॉलेज के फ्रेंड हैं जो बीएड कर रहे हैं या फिर कॉलेज के ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।